चलिए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं लेकिन एक से ज्यादा बार अपनी ये इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अमेठी वो सीट शायद हो सकती है जहां वो अपना चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े, और जिस तरह से उनकी इच्छा जो जाहिर करी गई है वहां पे कांग्रेस पार्टी उन्हें शायद गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आ रही। उन्हें टिकट तो नहीं मिली, लेकिन शायद उनके मन में अभी भी चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो अभी भी जागरूक है। बताया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा अभी भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। जिस तरीके की राजनीति हुई है उसमें आपको और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे आप अपने कदम रखिए। तो मुझे लगता है कि देर नहीं है, होगा जो भी होगा, जैसे भी होगा, आगे मैं जरूर राजनीति में शामिल होऊंगा। Now you heard that from Robert Vadra, because right before KL Sharma's name was not even formally announced by the Congress, Robert Vadra stated on his chances of fighting the Lok Sabha elections from Amethi, which was known as the Gandhi family's bastions before 2019 when Smriti Irani defeated the Congress leader Rahul Gandhi from there. लेकिन ये इच्छा अभी भी जगाते कि अगर इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं, और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये स्टेटमेंट को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि आखिरकार क्या उन्हें टिकट मांगने की आखिरकार जरूरत है रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि उनके परिवार ही जहां से वो आते हैं, अगर गांधी परिवार की बात की जाए तो वो बाहर आकर अपनी इच्छा क्यों जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अगर हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो ये पहली बार नहीं है। हमने देखा था कि जब अमेठी के ऊपर पूरा असमंजस था कि क्या राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, क्या कोई भी गांधी परिवार का इंसान अमेठी से लड़ेगा, हर कोई इस पर नजर गड़ाया हुआ था। तब एक स्टेटमेंट आता है कि मैं लड़ सकता हूं, मैं गांधी परिवार का मेंबर हूं। तो उस समय भी ये कहा जाता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि वो इलेक्टोरल रेस में आए, क्योंकि हमने देखा है कि प्रियंका गांधी अभी तक इलेक्टोरल डेब्यू से बचती रही हैं। चाहे वो 2019 में हो, जब काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, जब जनवरी 2019 में उन्होंने पहली बार जनरल सेक्रेटरी यूपी वेस्ट का, यूपी ईस्ट का भार उठाया था। उसके बाद फिर कहा जा रहा था कि क्या वो लड़ेंगी। एक बार उन्होंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था क्या बनारस से लड़ जाऊं, वो भी काफी बड़ी हेडलाइन हो गई थी कि क्या प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं। इस वक्त माना जा रहा था कि हो सकता है दोनों भाई बहन अमेठी और रायबरेली से लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हर साल 2 साल पे ये दर्शाया है कि वो इच्छुक हैं कि वो इलेक्टोरल डेब्यू करें। इस बार भी जब केएल शर्मा का नाम नहीं अनाउंस हुआ था और राहुल गांधी कहा जा रहा है कि वो चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे, सक्रिय राजनीति में वो जरूर आना चाहेंगे। अगर इस दफा उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो अगली दफा वो जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। धन्यवाद आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग न्यूज।